We are the abandoned and the orphan child of the world of the society. हमारी गवर्नमेंट को 24 घंटे सोचना चाहिए कि किस प्रकार से देश के जो युवा हैं या देश के जो गरीब बच्चे हैं या जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। सैडली और सरप्राइजिंगली मनी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो बहुत सारी सी करप्शन होती है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में। एग्जाम्स लीक होते हैं, जो लोग पैसा भरते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, वही गवर्नमेंट में जाते हैं, फिर उसी प्रकार से वो करप्शन करके पूरा का पूरा जो सिस्टम है कंप्लीटली खोखला हुआ जाता है। पिछले साल एसएससी का एग्जाम हुआ था। नाउ एसएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे उसके द्वारा गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं और उनके पूरे के पूरी जीवन की जो मेहनत है, वो उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो एसएससी के लिए बच्चा बहुत मेहनत से प्रिपेयर करता है, बहुत दिल से प्रिपेयर करता है। एक ऑनेस्ट बच्चा इस बात को सोचता है कि अगर वो एसएससी क्लियर कर लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम्स में इनकॉम्पिटेंस, ऐसे एग्ज़ाम्स में करप्शन होना देश को तो बर्बाद करती है, बट मोर इम्पोर्टेंटली बच्चों को और हमारी मिडल क्लास जो परिवार होती है उनको भी कंप्लीटली बर्बाद कर देती है। पिछले साल जब एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो वेंडर था उसका नाम था एडिक्विटी। एडिक्विटी ने उस एग्जाम को बहुत ही इनकॉम्पिटेंट तरीके से कंडक्ट कराया। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बच्चों के क्वेश्चंस नहीं आए, एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारी कंप्लेंट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट और एसएससी ने सोचा कि हमें इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है। इसके ऊपर नीतीश राजपूत नाम के जो यूट्यूबर हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया एसएससी स्कैम को उजागर करने के लिए। इन्होंने काफ़ी रिसर्च की और एडिक्विटी के ऊपर एक वीडियो बनाया। 55 मिनट का वीडियो था, वो अब तक 55 लाख लोग देख चुके हैं। उस वीडियो के अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली उस चीज़ को रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट करके ये बताया कि कैसे एडिक्विटी नाम का जो वेंडर है जिसको अ, एसएससी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, कैसे एडिक्विटी के लिए रूल्स को बेंड कर करके वो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया स्पेसिफिकली। कितनी सारी करप्शन इन्वॉल्व थी। एडिक्विटी ने नीतीश राजपूते के ऊपर बेसिकली केस कर दिया है। वो वीडियो को हटाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस। क्योंकि बहुत सारा-सा पैसा इन्वॉल्व्ड है और क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं, एसएससी के लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि कोर्ट जो है नीतीश राजपूत को वो वीडियो हटाने का ऑर्डर भी दे दे और वो वीडियो शायद हट भी जाए। इसीलिए हम नीतीश राजपूत के वीडियो के बेसिस पे, तो ये हमारी ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, इसके अंदर हमारा कोई भी ओरिजिनल थॉट नहीं है। ये जो पीपीटी, ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये मैंने नीतीश राजपूत के वीडियो के ऊपर बनाई है, सो दैट अगर नीतीश राजपूत का वीडियो डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास उसकी समरी जो है, वो बची रहे कि वो समरी में क्या कहना चाहता था। हमारे पास मैं पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल डिस्क्लेमर है, इसके अंदर हमारी कोई भी ओरिजिनल रिसर्च नहीं है। ये सारी की सारी नीतीश राजपूत के वीडियो के ऊपर बेसिस पे ही ये समरी बनाई गई है, ये जो प्रेज़ेंटेशन बनाई गई है। अगर कोई और इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर इसी चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहता है कि नीतीश राजपूत का वीडियो तो डिलीट होने की संभावना है, तो अगर आप उसको उसकी समरी बनाना चाहते हो, तो उसकी समरी आप बेसिकली मुझसे ले सकते हो। अगर आपको ये प्रेज़ेंटेशन चाहिए, तो मुझे आप डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको ये प्रेज़ेंटेशन भेज दूँगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको समझ सकते हैं। बट फॉर द स्टूडेंट्स जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मैं ये दे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय एसएससी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। एडिक्विटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट उनको किसी न किसी प्रकार से मतलब मेरा कोई भी ओरिजिनल थॉट नहीं है, ये सब के सब एलिगेशंस हैं नीतीश राजपूत के। सो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वीडियो का क्रक्स है। द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज़ दिस। बाकी फिर डिटेल में अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। भारत में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करे जाते हैं एसएससी, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है। उसके लिए हमें एक वेंडर को चुनना पड़ता है, जैसे कि एडिक्विटी हो गया या टीसीएस हो गया, जो लोग वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो उसको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। नाउ ऐसा पाया गया कि जो ये एडिक्विटी नाम की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, 2000 में बनाई गई थी, 2010 तक बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे-धीरे गुजरात सरकार से प्रोजेक्ट मिलने के बाद इसकी किस्मत बदलने लगी। कोविड के समय में इसका रेवेन्यू जो था मात्र 7 करोड़ का था, लेकिन अब वो बढ़कर 135 करोड़ हो गया है। एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जहाँ पर भी टेंडर इश्यू होता है और अगर वो एडिक्विटी वो टेंडर हार जाती है, कोई दूसरी कंपनी जीत जाती है, तो उस टेंडर को कैंसल कर दिया जाता है। उस टेंडर को री इश्यू किया जाएगा, रूल्स को रिलैक्स करके। रूल्स इस प्रकार से रिलैक्स किए जाते हैं कि एडिक्विटी जो है, वो उसको फेवर मिले और फाइनली वो टेंडर एडिक्विटी जीत जाती है। जब भी एडिक्विटी तकनीकी राउंड में टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों से हारती है, उस टेंडर को हमेशा कैंसल कर दिया जाता है। दोबारा टेंडर निकलते हैं तो नियमों को बदल दिया जाता है जिससे एडिक्विटी फिट बैठ सके। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पहले जब एसएससी अपना या एग्जाम के लिए अपने कोई टेंडर निकालते थे तो उसकी एक कंडीशन थी कि टर्नओवर की जो सीमा है, मतलब कि ऐसी कंपनी को एग्जाम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जो कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर करती हो।
लेकिन क्योंकि इसमें एडिक्विटी हार जाती है, तो टेंडर को बदलकर, उस कंडीशन को बदलकर उसको कर दिया जाता है कि 50 करोड़ कर देते हैं। सीएमएमआई सर्टिफिकेशन की जो वेटेज होती है, ये पहले ज़्यादा थी, लेकिन जब इसको टीसीएस जीत रही थी और एडिक्विटी हार रही थी, तो इसको बदल के उस वेटेज को कम कर दिया। क्यूसीबीएस मॉडल, तकनीकी क्षमता क्वालिटी की वेटेज को 70% से घटाकर 65% किया, पैसे की वेटेज को बढ़ा दिया गया। स्पेसिफिकली रूल्स को इस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो एडिक्विटी को फायदा करे और टीसीएस को नुकसान करे या किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करे। टीसीएस और एडिक्विटी और एसएससी स्कैम से पहले ये एडिक्विटी जो थी एक बार मध्य प्रदेश में एमएसईबी और एनआरआई कॉलेज घोटाले में भी इन्वॉल्व थी। मध्य प्रदेश का एक पटवारी का एग्जाम था, वहां पर लार्ज स्केल धांधली के आरोप लगे थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, इस पटवारी वाले एग्जाम में जो टॉप 10 बच्चे थे, वो 7 बच्चे एक ही कॉलेज, एनआरआई कॉलेज था ग्वालियर का, जो कि बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का है, उसी में से पेपर दे रहे थे। मतलब सोच के देखिए, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का एक पटवारी का एग्जाम हुआ, टॉप 10 बच्चों को देखा तो 7 बच्चे जो थे एक ही कॉलेज के अंदर बैठे हुए थे और ऑलमोस्ट उनके रोल नंबर ही आजू-बाजू थे। जाँच में पाया गया कि टॉपर्स जो थे, ये बेसिक सवालों के भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो ये 7 बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए, रिपोर्टर्स इनके घर पहुँचे, इनसे वही क्वेश्चन पूछने लगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इनको बेसिक क्वेश्चन्स भी नहीं आते थे। मतलब ये आउट एंड आउट क्लियर कट फ्रॉड चल रहा है एग्ज़ाम में। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और अगर नीतीश राजपूत जैसे यूट्यूबर अगर इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उनके ऊपर डिफेमेशन केस करके उनको चुप भी कराया जाता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का खेल। नियमों के अनुसार टेंडर जीतने वाली कंपनी अपना काम किसी और को नहीं दे सकती। लॉजिक भी है, अगर आप अपना काम दे रहे हैं तो किसी और को क्यों करने देंगे? लेकिन क्योंकि एडिक्विटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो खुद एग्जाम को कंडक्ट करा सके, तो टेंडर के रूल्स को स्पेसिफिकली चेंज किया गया। इससे छात्रों पर क्या फर्क पड़ता है? बर्बादी हो जाती है। अगर आप इस समय पिछले 10 से 15 सालों में कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट रहे हो और इस समय आप बेरोजगार हो, 30 साल के हो, 32 साल के हो, 34 साल के हो, डिप्रेस्ड है, आपका भविष्य खराब हो चुका है, उसके लिए इसी प्रकार की करप्शन रिस्पॉन्सिबल है। इस समय जो 21, 22 से 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो इनको इस समय इस मोमेंट पे नहीं समझ पाते कि कैसे उनका भविष्य, उनकी ज़िंदगी उनसे छीनी जा रही है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं एसएससी के बच्चे, उस समय कंप्यूटर नहीं चलता है, उस समय क्वेश्चन्स लोड नहीं होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन्स के अंदर एरर आती हैं, लेकिन एसएससी उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आर्थिक और मानसिक शोषण होता है। छात्रों को दूर-दूर के सेंटर दिए जाते हैं। मतलब आदमी दिल्ली में रहता है, उसका सेंटर ग्वालियर पड़ जाता है, उसका सेंटर मथुरा पड़ जाता है। 300-300 किलोमीटर उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। गरीब छात्र जो कि अपनी आखिरी उम्मीद लेकर परीक्षा देने आते हैं, उन्हें केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएँ तक नहीं मिलती हैं। ये डिटेल जो थी, यही डिटेल उसने नीतीश राजपूत ने अपनी वीडियो में बनाई है और इसी की समरी मैंने अभी आपने लिखा हुआ देखा था, ये उसी चीज़ की समरी है और ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये उसी समरी के ऊपर बनाई गई है। चलिए, द एडुकेटी डॉज़ियर। एक भारत का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, उस पर एक सिस्टमैटिक कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और उसके ऊपर कैसे टेंडर मैनिपुलेशन किया जाता है। एसएससी ने भी किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी किया है, मध्य प्रदेश के एग्जाम में भी किया हुआ है। इसके अंदर जो सबसे कोर एंटिटी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज द एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। इसका स्टेटस इस समय कॉम्प्रोमाइज है। कम से कम नहीं तो 30 से ज्यादा लाख एस्पिरेंट्स इससे इंपैक्ट हो चुके हैं। 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ होगा। देखिए, सीधी-सादी सी बात थी कि एसएससी सीजीएल टियर 2 का पेपर जो था, वो लीक हो गया था 2013 में, जिससे एसएससी की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो कंप्लीटली शैटर हो गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास इस प्रकार का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि पूरे साल इतने सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं एसएससी के, उनके लिए एग्ज़ाम करा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी वेंडर चाहिए होता है। द फर्स्ट फॉर्मल टेंडर फॉर प्राइवेट वेंडर्स। तो गवर्नमेंट ने एक टेंडर इश्यू किया कि भई हमें पूरे देश के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने हैं। कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन है ऐसी देश के अंदर जो कि कंडक्ट करा सकती है। पहले सिफी नाम की एक कंपनी ने जीता, उसके बाद 2018 में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ ने ये टेंडर के लिए अप्लाई किया और वो जीत गई। नाउ 2018 में ना टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस एक काफ़ी इंडिया की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम ये अगले 5 साल तक कंडक्ट कराती रही। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज़ की। नीतीश राजपूत का वीडियो इस प्रकार की क्रक्स दे रहा है कि ये जो एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें गवर्नमेंट के एमपी, एमएलए, बड़े-बड़े लोग, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व्ड है और एसएससी के अंदर करप्शन-वरप्शन उन सब का मिक्स-माक्स होके, क्योंकि उनको खूब सारा पैसा बन रहा था, सो ये जीतती गई। नाउ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। 2018 में इन्होंने टेंडर जीता। इनके पास खुद के डेटा सेंटर है, खुद के लैब्स हैं, मतलब कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इनके पास सीएमएमआई लेवल 5 की सर्टिफ़िकेशन है।
इनके पास कैपेसिटी है, 50 लाख से ज्यादा लोगों को ये एग्जाम कंडक्ट करा चुके थे, और 2018 से 2023 तक एग्जाम कंडक्शन के अंदर काफी स्टेबिलिटी थी। माइनर प्रॉब्लम्स आती थी, उनको भी एड्रेस करना जानते थे, उनको भी टाइमली एड्रेस कर देते थे, और एक प्रकार से एसएससी का एग्जाम जो था वो अच्छी तरह से कंडक्ट करवा रहे थे। बट देन अंडर द एडिक्विटी, एडिक्विटी 2000 में रजिस्टर की गई थी, एक छोटा सा स्मॉल स्केल ऑपरेटर है। 2010 में गुजरात के अंदर मेरिट ट्रैक नाम की एक कंपनी एग्जाम कराती थी, उसको रिप्लेस किया। 2020 में जब कोविड हुआ था, तो इनका रेवेन्यू घटकर सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ हो गया था। लेकिन अचानक से इनका रेवेन्यू हो गया है 135 करोड़ रुपए, एंड स्पेसिफिकली कहां पे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। वाई स्पेसिफिकली दीज एरिया? नीतीश राजपूत की एलिगेशन ये है, ये स्पेसिफिकली बीजेपी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, वहीं पर इनको टेंडर मिलते हैं, वहीं पर ये सबसे ज्यादा करप्शन करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर नहीं है, खुद की लैब्स नहीं है, रादर ये रेंटेड सेंटर्स पर डिपेंड रहते हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या है? एक एग्जांपल इसमें ये देता है कि यार देखो, नवंबर 2020 में एनटीए का टेंडर आया था, ठीक है, नवंबर 2020 में एडिक्विटी को उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एडिक्विटी डिस्क्वालीफाई होगी तो वो टेंडर भी कैंसिल कर दिया गया। अप्रैल 2021 में रूल्स को रिलैक्स किया गया, रूल्स को रिलैक्स करने के बाद दोबारा से टेंडर निकाला गया, और दोबारा से जब टेंडर निकाला गया तो एडिक्विटी विन कर दी। कैसे करते हैं ये देखिए। नवंबर 2020 के अंदर जब टेंडर निकाला गया था, तो उस टेंडर में एक रूल था कि भाई ऐसी कंपनी को ही टेंडर मिलेगा जिसकी आईटी स्टाफ स्ट्रेंथ जो है वो 500 लोगों से ज्यादा, ठीक है, और जिसके 500 से कम होते थे उसको बेनिफिट नहीं मिलता था। उस समय एडिक्विटी के 496 स्टाफ थे। तो ये वाला टेंडर, क्योंकि एडिक्विटी हार गई, तो अगले जब अप्रैल 2021 में 5 महीने के बाद नया टेंडर निकाला, तो उसमें रूल को रिलैक्स कर दिया गया, और उसमें 251 से ज्यादा स्टाफ, 251 से स्टाफ ज्यादा हो तो भी बेसिकली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सिमिलरली एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए था जब नवंबर 2020 में टेंडर निकला। एडिक्विटी ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती थी, तो इसलिए वो टेंडर हार गई। ये टेंडर कैंसिल किया गया, और उसके बाद जब नया टेंडर आया तो रिवाइज रूल के अंदर कर दिया 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। उसी प्रकार से एक्सपीरियंस कैपेसिटी में जब ओरिजिनल टेंडर आया था, ओरिजिनल टेंडर में 1 लाख स्टूडेंट एक शिफ्ट के अंदर पेपर देने की कैपेसिटी होनी चाहिए थी। ऐसा एडिक्विटी नहीं ऐसा कर सकती थी, तो वो हार गई। तो जब इस टेंडर को कैंसिल करके नए वाला रिवाइज रूल दिया गया, तो उसको कर दिया गया 35,000, 35,000। सिमिलरली मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार का केस हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर स्पेसिफिकली एमपी पटवारी एग्जाम 2023 का जो था ना, इस पटवारी एग्जाम के अंदर भाई 10 जो टॉप 10 लोग थे, उसमें से 7 लोग एक ही एनआरआई कॉलेज का नाम है एनआरआई कॉलेज, उसी के अंदर बैठे हुए एग्जाम दे रहे थे। बीजेपी एमएलए संजीव कुशवाहा के द्वारा ये कॉलेज ओन किया जाता है। अपॉइंटमेंट स्टॉल, प्रोटेस्ट इरप्ट। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स का जो प्रोटेस्ट है या जो स्टॉल है, वो तभी होती है जब बाई चांस से सोशल मीडिया पे चलता है, जब नीतीश राजपूत जैसे कुछ लोग बता देते हैं। वरना बहुत सारी सी जो चीटिंग, जिन बच्चों का भविष्य खोया है, जिन बच्चों से भविष्य छीना गया है, जिसके बारे में नहीं पता चलता, वो बच्चे आज भी फ्रॉड करके गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हुए हैं, और उसमें खासकर जो मेन कंट्रीब्यूशन है इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एडिक्विटी जैसी, उनका है हाइस्ट। आइए 2023 के एसएससी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। 2023 में एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1344 करोड़ रुपए का इसकी टोटल कॉस्ट थी। एनुअल प्रॉफिट पोटेंशियल 224 करोड़, एसएससी को बेसिकली 224 करोड़ रुपए का फायदा होता। सवाल यह था कि 2018 में जो टेंडर इशू था, उसके जो रूल्स थे, 2018 में जो टीसीएस को टेंडर मिला हुआ था एसएससी का एग्जाम करवाने के लिए, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग एडिक्विटी जो था वो इनएलिजिबल था। एक तो इनका रेवेन्यू कोविड के दौरान बहुत कम था, ऊपर से ये सीएमएमआई लेवल 5 डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन इनके पास नहीं थे। सो कैसे किया जाए? इसका सिंपल सा तरीका है कि टेंडर के रूल्स को चेंज कर दो, रूल्स को रिलैक्स कर दो, इस तरीके के रूल्स बनाओ कि जो वो एडिक्विटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बेनिफिट हो। उसके लिए बेनिफिट हो तो कैसे होगा? द रूल्स वर रिटन टू हाइड द कोविड स्लम। पुराने टेंडर 2018 में बिडर मस्ट हैव एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। तो 2018 के अंदर जो टेंडर था उसका एक रूल कहता था कि भाई वही ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसका पिछले 3 साल में हर 3 साल जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर का हो। एडिक्विटी इसमें फेल हो जाती है क्योंकि इनको 2020 में 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। नए टेंडर के अंदर इन्होंने रूल चेंज किया, बोला एवरेज टर्नओवर ऑफ 30 करोड़ ऑफ एनी 3 ऑफ द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर, राइट। 5 साल में से किसी भी 3 साल का एवरेज, नॉट एवरी। यहां पर था 100 करोड़ इन एवरी, और यहां पर कर दिया इन्होंने एवरेज। और यहां पर 100 करोड़ था लास्ट 3 साल के लगातार करने के लिए। इन्होंने पिछले 5 साल में से किसी भी 3 साल का एवरेज टर्नओवर कर दिया 30 ईयर, ताकि जो वो कोविड वाला जो गैप था उसका फुलफिलमेंट हो जाए।
Categories merged, slab 1 or 2 merged, allowing a small slab qualifier to win the entire massive contract. उसके बाद एसएससी दो प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराती थी, दो स्लैब थे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देती थी। छोटे एग्जाम्स के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट था, बड़े एग्जाम्स के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट था। तो छोटे एग्जाम्स के लिए तो गलती से एडुकेटी जीत भी जाती, लेकिन बड़े एग्जाम्स के लिए कभी भी जीत ही नहीं सकती थी। यहां पर भी इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिगिंग दी टेक्निकल्स, डिसआर्मिंग दी जायंट। अब यहां पर देखो, टीसीएस क्यों जीतता है, इसके पास खुद के डेटा सेंटर है, ठीक है। लेकिन अब नए वाले कॉन्ट्रैक्ट, जब नए वाले टेंडर के रूल्स आए तो बोला कि रेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता था। ये एडिक्विटी की सबसे बड़ी नेसेसिटी थी। एडिक्विटी एक स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो भी कहीं ना कहीं से इसके कनेक्शंस हैं गवर्नमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ पैसा खिलाकर ये बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करवाने की कैपेसिटी रखती है, टेंडर जीत सकती है। लेकिन इनके पास लॉन्ग लेगेसी नहीं है, इनके पास खुद के डेटा सेंटर नहीं है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ये कंडीशन रखती है कि सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिश्ड कंपनी ही टेंडर एग्जाम करवा पाएगी, एडुकेटी कभी भी उसमें सफल नहीं होगी। तो इन्होंने एग्जाम के टेंडर के रूल्स को ही मैनिपुलेट करवा दिया कि भाई जरूरत पड़ने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रेंट भी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, सर्टिफिकेशन। कंपनी की सीएमएमआई लेवल 5 डेवलपमेंट और सर्विसेज की सर्टिफिकेशन होती है। ये टीसीएस के लिए हमेशा एडवांटेज होता था, क्योंकि टीसीएस के पास ये लेवल 5 की सर्टिफिकेशन थी, लेकिन एडुकेटी के पास नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, टेंडर के अंदर वो जो सीएमएमआई लेवल 5 की जो सर्टिफिकेशन है उसके मार्क्स ही कम कर दिए। मार्क्स ही कम कर दिए, तो मतलब कि जब एडुकेटी को चाहिए ही नहीं था तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। सिमिलरली प्रेजेंटेशन, पहले जब पुराने वाले टेंडर में क्योंकि प्रेजेंटेशन में टीसीएस के मार्क्स ज्यादा आते थे, तो वो जो 10 मार्क्स का काम था उसको रिड्यूस कर दिया गया, 5 नंबर कर दिए गए। किसी भी तरीके से टेंडर के रूल्स को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे चेंज किया जाता है कि टीसीएस को डिसएडवांटेज हो जाए और एडुकेटी को एडवांटेज हो जाए। एंड फाइनली जब बिड हुई तो एडिक्विटी ने 171 पर स्टूडेंट बिड किया, क्योंकि जब वो उसकी फाइनेंशियल बिड होती है टेंडर की, वेरेज जो टीसीएस थी उसने 311 रुपए पर स्टूडेंट बिड किया था। तो इसी चीज को ये बोल के कि भाई देखो बाकी सब तो सही है, लेकिन क्योंकि एडिक्विटी ने बहुत ही कम बिड किया है तो इससे हमें बहुत सारा सा पैसा बचेगा। एसएससी ने जो वो टेंडर था वो टीसीएस से हटा के वो दे दिया एडिक्विटी को। ये देखिए कहने कहने की बातें हैं। एज फार एज नीतीश राजपूत का वीडियो है, मोटा मोटी वो ये कहना चाहता है कि दिस वाज ऑल एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्रॉड। क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर दिया गया, बच्चों को अब कोई प्रॉब्लम होगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, क्वेश्चन बर्बाद होंगे, उनका उनको ढंग के कंप्यूटर नहीं मिलेंगे। और एसएससी के बच्चे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने भी आए, तो उनको लाठी और डंडों से भांज दिया गया और उसके बाद वो सब शांत हो गया। अब वो बच्चे अपना पूरा का पूरा जीवन काटेंगे कहीं पर किसी न किसी प्रकार से अपने, कुछ थोड़ा-सा क्या कहें। तो गवर्नमेंट ने 140 रुपए पर स्टूडेंट तो बचा लिए, ठीक है? बट क्वालिटी वाज़ एब्सोल्यूटली सैक्रिफाइस्ड। एंसिलरी सर्विसेज, अच्छा सबसे कमाल की बात ये है कि जनरली स्पीकिंग जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जीतता है, जब कोई टेंडर जीतता है, तो वो अपने काम को सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी और को नहीं दे सकता है। तो ये एडिक्विटी को टेंडर जिताने के लिए जान के इन्होंने टेंडर के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लॉज़ अ, जोड़ा। उस एक्स्ट्रा क्लॉज में कहा कि एंसिलरी सर्विसेज हायर की जा सकती हैं टेंडर विनर के द्वारा। एंसिलरी सर्विसेज का मतलब कि भाई किसी और को हायर कर लो, मोटा मोटी दिस वर्ड, ये लीगल वर्ड यूज कर दिया एंसिलरी सर्विसेज। अब उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, अब उसको बाद में कह दो कि ये सब एंसिलरी सर्विसेज है। सो जो कोर एग्जाम फंक्शंस हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है और एडिक्विटी सिर्फ और सिर्फ वो बन जाते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। एक प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ ना इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेबिलिटीज हैं एग्जाम करवाने की, ना इनके पास एक्सपर्टीज है। बस ये कॉन्ट्रैक्ट जीत जाती है और उसके बाद छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरे लोगों से एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ पैसा खाते हैं और सिर्फ और सिर्फ कमीशन खाते रहते हैं। दैट इज इट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द होल सिचुएशन। ये भाई बड़ी सारी सी प्रॉब्लम थी। जब 2024 में एग्जाम हुआ एसएससी का, तो एडमिट कार्ड की एड्रेस एरर आ रही थी। 55,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट फाइल की गई। कैंडिडेट्स को 2-2 हजार किलोमीटर दूर का उनको सेंटर दे दिया गया। कोई एम्यूनिटीज नहीं थी। एक तो भैंस के तबेले में सेंटर सेटअप हो रखा था। मास ग्लिचेस थे, सर्वर फेलियर हो गया, सिस्टम फ्रोज हो गया, पूरा का पूरा ऑपरेशन फेलियर हो गया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ भी करने की नहीं सोची और ना ही इसके ऊपर कोई खास एक्शन लिया गया। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स और कुछ इंस्टाग्रामर्स ने वीडियो बना के, कुछ टीचर्स ने वीडियो बना के बेसिकली ये चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की।
एडिक्विटी अब आज भी सेफ है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया कि ठीक है 25-30 लाख लोगों का भविष्य है, उसको खड्डे में डाल दिया, देश डूब जाएगा, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इंडिग्निटी, कुछ भी चीज़ होती है तो हमें वेंडर को चैलेंज फीस बच्चों को फीस भरनी पड़ती है, ये क्वेश्चन गलत हुआ। उसका रिफंड नहीं मिलता है अगर वो प्रूवन भी सही हो तो। ग्रुप बी और सी के एस्पिरेंट्स हैं, फार्मर्स के, लेबरर्स के, ये कोई वेल्दी बच्चे नहीं होते हैं जो एसएससी का एग्जाम देते हैं। रिमोट सेंटर्स पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रैवल करना, लेकिन उनके बावजूद भी उनसे बैग स्टोरेज के 30-30, 40 रुपए वसूले जा रहे थे। दे आर नॉट रिच किड्स हु कैन टेक आउट अ 500 रुपीज नोट, दे विल रिमेन हंग्री। मतलब कि नीतीश राजपूत बेचारा वो वीडियो बनाते वक्त बोलता बोलता भाई ये एसएससी के बच्चे गरीब बच्चे हैं, ये सेंटर के बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सेंटर के बाहर गए बस दो 500 रुपए निकाले और चुपचाप से वहां पे खाना खा लिया, गन्ने का जूस पी लिया। ये गरीब लोग हैं यार, ये पूरे दिन भूखे रहते हैं एग्जाम देने वाले दिन। कंक्लूजन ये है कि सिस्टमेटिकली टेंडर्स को कैंसिल किया जाता है, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एडिक्विटी को फेवर करने के लिए मैनिपुलेशन की जाती है। ठीक है, क्वालिटी डाइल्यूट की है, स्टैंडर्ड डाइल्यूट किया गया है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। प्रॉफिट, वेंडर का प्रॉफिट मिला है 1300 करोड़ रुपए का। इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम की पूरी इंटीग्रिटी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। नाउ द सिचुएशन इज दिस कि ये फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे नीतीश राजपूत के अगेंस्ट डिफेमेशन केस करके, उसको थ्रेट करके इस वीडियो को डिलीट करवाएगी। मेरा तो वीडियो है ही नहीं, मैंने कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं की है, मैंने जो बोला ये सिर्फ और सिर्फ समरी है नीतीश राजपूत के वीडियो। नीतीश राजपूत का वीडियो डिलीट होगा, मैं भी अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा। पर अगर आपके और कोई यूट्यूबर्स है और कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर आप चाहें, अगर आप बच्चे चाहें, तो यू कैन बी एज मच एंग्री एज यू वांट। क्योंकि अगर दोबारा ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो आपका ही भविष्य बर्बाद करेगी, ये देश को खाएगी, ये दीमक है, खोखला कर रही है देश को। सो इफ कोई कोई इन्फ्लुएंसर अगर इस वीडियो को बनाना चाहता है, अगर उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे डीएम करो इंस्टा पे। अगर कोई और कोई बात अगर समझ नहीं है तो करो, और ना समझो तो भाई कुछ नहीं है यार। नीतीश राजपूत के वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट लो और उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ दो, उस ट्रांसक्रिप्ट की समरी निकलवा के उसको बना दो 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो। सारे के सारे बच्चे, तुम सबके सब सारे बच्चे, तुम सबके सब अपने सोशल मीडिया पर बना सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो को काट के शेयर कर दो, इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर कर दो, पता तो रहे देश को कि देश कहां पर बर्बाद हो रहा है। जब आप अगले 10 साल के बाद डिप्रेशन अपने घर में बैठे हो अकेले कमरे में, जब आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, आपका जिंदगी बर्बाद हो रही हो, आप कोई गरीब छोटी 2000, 5000, 50,000, 25,000 रुपए की नौकरी कर रही हो, जबकि तुम एक बढ़िया अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते थे, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा भविष्य किसने खाया है। दिस माई फ्रेंड इज द स्टोरी ऑफ दिस नीतीश राजपूत वीडियो। अब ये लड़का केस में, कोर्ट में केस लड़ेगा, कोई बात नहीं, कोर्ट में तो केस चलते रहते हैं। बट अगर ये वीडियो डिलीट हो जाता है और अगर ये केस हार जाता है, तो कम से कम नहीं तो हमारे पास सबूत रहना चाहिए कि किसके साथ क्या क्या हुआ है।